पिछले 3 पार्ट्स में मॉडल ऑक्सिलरीज को डिस्कस किया। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मस्ट और शुड को, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मे और माइट को, तीसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैन और कुड को। आज हम लोग 3 ऑक्सिलरीज को लेके आए हैं, नीड, यूज्ड टू और ought टू को। ये अपने आप में बहुत इजी ऑक्सिलरीज है, आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कब इनका यूज़ किया जाता है, कब हम लोग क्या एक्सप्रेशंस ये मॉडल ऑक्सिलरीज हमको देती हैं। नीड अगर हम लोग देखें, नीड का हम लोग अगर सामान्य हिंदी मीनिंग देखें तो वो होता है हमारा ज़रूरत। मीन्स कब यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ पे हमें क्या होता है, नेसेसिटी। जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, नेसेसिटी, या कंपल्शन, वही आवश्यकता, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं नीड का। दूसरा है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज़ सिर्फ एक ही एक्टिविटी में हम लोग करते हैं, कब, ओल्ड हैबिट, पुरानी आदत के लिए। और अगला जो है ought टू का यूज़ करते हैं हम लोग कब, मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। वही मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन मीन्स नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य। जहाँ पे भी नैतिकता की बात आती है वहाँ पे हम लोग ought टू का यूज़ करते हैं। अब ought टू यूज़ करो या आप शुड यूज़ करो, एक ही बात है। तो इट मीन्स कि हम लोग शुड का यूज़ करें या ought टू का यूज़ करें, जो भी हमारे ऑप्शंस में है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो यूजेस शुड के हैं वही यूजेस आपके हो जाएंगे ought टू के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीड की, कि नीड क्या एक्सप्रेस करता है। नीड एक्सप्रेस करता है ज़रूरत। अब ये नेगेटिव सेंस में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, नीड नॉट। तो जहाँ पे भी आवश्यकता की बात होती है, जहाँ पे भी ज़रूरत की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं नीड। कैसे, हम लोग उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। द फ्लोर is dirty, it ठीक है, कि फ्लोर क्या है, डर्टी है, गंदा है, मीन्स क्या ज़रूरत है, सफाई की, तो इट नीड टू बी क्लीन। अगर इसका नेगेटिव मीनिंग हमको देखना है कि नकारात्मकता में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है, यू आर टॉपर, कि तुम क्या हो, यू आर टॉपर, तुम एक टॉपर हो। देर इज नो नीड टू टेक टेंशन, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब कंपल्शन में भी कई बार, कंपल्सरीनेस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर सोल्व करे हैं तो वहाँ पे भी आपको 2 तरीके का, जब इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। यू मस्ट राइट ऑल द आंसर्स, कि आपको सारे आंसर्स लिखने ही लिखने। तो इस तरीके से भी हो सकता है,
वी कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन सूचनाओं की ज़रूरत है एडमिशन के टाइम पे। कोई भी एडमिशन हो, चाहे वो एडमिशन हॉस्पिटल का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे आप कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, ज़रूरत होगी इन्फॉर्मेशंस की। वी नीड ऑल द इन्फॉर्मेशंस ड्यूरिंग एडमिशन्स, की एडमिशन के दरमियान हमको ज़रूरत है। तो नेगेटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी नीड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। नीड आपका एक्सप्रेशंस क्या देता है, भाव क्या देता है, भाव देता है आपके ज़रूरत के। जहाँ पे भी कंपल्शन, आवश्यकता की बात होती है, जहाँ पे भी ज़रूरत की बात होती है, वहाँ पे हम लोग नीड का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा जो है मॉडल ऑक्सिलरी है वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यूज्ड टू का एक ही उपयोग है, पुरानी आदत, कि कोई आदत आपकी थी, कोई हैबिट आपकी थी, लेकिन वो हैबिट अब आपकी नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। कैसे, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आई कि मैं क्रिकेट खेला करता था। कब, जब मैं यंग था, मतलब यू आर नॉट प्लेइंग, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा यूज्ड टू। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुड का भी तो यूज़ कर सकते हैं। अब कुड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ना आपका कैपेसिटी बता रहा है, ना आपकी कैपेबिलिटी बता रहा है, न ही आपके पावर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यूज्ड टू स्विम 10 years ago, I used to ride bicycle, I used to ride I used to like horse riding। मैं पहले पसंद करता था हॉर्स राइडिंग, लेकिन अब पसंद नहीं करता हूँ। कई सारी आदतें ऐसी होती है हमारी जो हम लोग बचपन में तो पसंद करते हैं, या बचपन में हम लोग उनको फ्रिक्वेंटली किया करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है, हम लोग वो आदत छोड़ते जाते हैं। अब होप्स पोच है, एक गेम है, या देसी भाषा में हम लोग बोले लंगड़ी, जो हम लोग खेलते हैं, तो बड़े होने के बाद आप नहीं खेलते। छोटे रहते हो तो आप स्कीपिंग करते हो। आप स्कीपिंग करते हो क्यों, नॉट फॉर द हेल्थ पर्पस बट फॉर द फन। आप गेम के लिए स्कीपिंग करते हो। आप कह सकते हो कि बड़े होने के बाद भी स्कीपिंग करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद आप स्कीपिंग करते हो फॉर द हेल्थ पर्पस। तो कोई एक्टिविटी ऐसी जब आप पुराने समय में करते थे, बीते समय में करते थे, बचपन में करते थे, यहाँ पे यंग की जगह चाइल्डहुड भी आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें ऐसा कोई सेंटेंस हो, पास्ट का सेंटेंस हो, जहाँ पे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या पावर का यूज़ हो रहा हो, तब हम कुड का यूज़ करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और तीसरा हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जहाँ पे भी मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग ought to का यूज़ करते हैं। एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। यहाँ पे क्या आ सकता है, ought to ग्रो भी आ सकता है, ग्रो ट्री भी आ सकता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को हमको लगाना चाहिए। और भी जो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल ड्यूटी है, उसके साथ हम लोग ought to का यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसका भी नॉलेज होना हमको ज़रूरी है। हो सकता है कि एग्ज़ाम्स में इसको लेके भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, पिछले वीडियोस से रिलेटेड भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट के ज़रिए भी आप हमारे क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज़ हैं तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।